पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। देखिए, वास्तुशास्त्र को जब हम यूट्यूब पे सुन के और जब हम वास्तुशास्त्र को ठीक करते हैं तो ये हमें जो है बहुत ही आसान हो जाता है। ये हमें इतना आसान हो जाता है कि हम जो है हमारा जो हैंडसेट है, जिस हैंडसेट पे हम यूट्यूब देख रहे हैं, एंड माई मीन टू से कई बार जैसे ऐसे होता है कि मैं बोलते बोलते क्या बोल जाता हूँ और मुझे खुद को जैसे थोड़ा वो रहता नहीं है। तो इसमें जो जैसे मैंने ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लिखा है, अभी आप जैसे वॉल्यूम 2 में जो है आप मुझे सुन रहे हैं। आई कम टू द पॉइंट कि वास्तुशास्त्र को मैं जब मैं छोटा था तब से जो है मैं इस वास्तुशास्त्र को जो सुनता हुआ आ रहा हूँ और प्रैक्टिकल जो है मैंने जो है काफ़ी कुछ जो है इस वास्तुशास्त्र में जो है मैंने देखा है। जिनको देखा था वो मुझसे बड़े थे और मैं छोटा था, और धीरे धीरे आप ये मान के चलिए कि मेरा भी जो है एक इसमें जो है एक तजुर्बा और एक एक्सपीरियंस जो है इस साइंस में जो है मुझे हो गया। देखिए, प्रैक्टिकल सी बात है, जब आप एक ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर और वो जो ज्योतिष का जो ज्ञाता होता है वो थोड़ा सा आपको पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ जो है आपका जन्म स्थान है, क्या तारीख है, और वो अपनी जो एक चार्ट होती है उस चार्ट पे जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 जो है वो हाउसेस बनता है। वो आपके उस चार्ट में जो है प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो उसमें फिट कर लेता है। 2-3 चीज़ें जो होती हैं, जैसे मंगल क्या होता है, व्यक्ति का ये शो करता है कि व्यक्ति को जो गुस्सा है वो कितना आता है। ज़्यादा व्यक्ति गुस्से में जब आता है तो नो डाउट वो अपना कंट्रोल खो देता है, वो नुकसान जो है उसे उठाना, गलती उसकी नहीं होती, बेसिकली उसके व्यक्ति के ऊपर जो मंगल प्लेनेट है उसकी जो ऊर्जा है वो उस पर बहुत ज़्यादा है। और अब जैसे वास्तुशास्त्र की बात आती है तो जैसे एक डॉक्टर के पास जब कोई रोगी जाता है तो वो इररिलेवेंट बात करता है कि डॉक्टर साहब जैसे ऐसे अपने आप को जो भी अपने एक्सप्रेशन से बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या उसके साथ में कोई उसका जो अटेंडेंट होता है वो उसको बताता है कि भाई साहब ये समस्या है, जैसे मान लीजिए सर दुख रहा है या आँख में दर्द है, पेट में दर्द है, या कोई क्या समस्या क्या है, तो वो डॉक्टर के सामने एक जैसे हाथ जोड़ के तो ये कहता है साहब कुछ नहीं हुआ, दर्द है ये। तो डॉक्टर एक उसको डायग्नोसिस करने के लिए जांच लिखता है। जब जांच लिख के जब डॉक्टर की सीट पे जब वो चीज़ जाती है तो आप ही मान के चलिए डॉक्टर के पास एक चीज़ सामने आ जाती है। वो चीज़ ऐसी होती है कि व्यक्ति को डॉक्टर बहुत ही अपनी हम्बल लैंग्वेज में समझाता है कि आपको जो है ये समस्या है, इस समस्या को आपको फेस करना है, इस समस्या की ये मेडिसिन है, और इस समस्या का अब आपको जो है जो ट्रीटमेंट है वो कोई ना कोई जैसे ऑपरेट है, मतलब कुछ ना कुछ जो है जो कट फिट वाला काम है वो करना होगा। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं, बिल्कुल सिमिलियर इसके जो है वास्तु कंसल्टेंट आता है। वास्तु कंसल्टेंट एक वास्तुशास्त्री के पास
देखिए वैसे तो कोई डिग्री होती नहीं है, और वास्तुशास्त्र भी ये है कि कहीं जैसे कहीं बुलाया, शादी ब्याह में चले गए, या कोई जीवने में चले गए, या कोई फंक्शन में चले गए, या किसी के मरे खरे में चले गए, या जैसे उसकी जैसे कोई जो भी कुछ है, कुछ जैसे कई बार किसी का रिश्ता कुछ किसी से खास होता है, आप समझिए। अब जैसे मेरा जो रिश्ता है मेरे चाचा जी के साथ खास है। तो मेरे जो चाचा जी हैं, खैर अभी तो मान लीजिए वो बीमार है, तो उन्होंने मुझे कभी भी जो है जो जहाँ रहते हैं बॉम्बे, उन्होंने बम्बई में मुझे जो है, मुंबई में मुझे जो है कभी भी ट्रेन पकड़ना नहीं सिखाया, बस पकड़ना नहीं सिखाया, रिक्शा पकड़ना नहीं सिखाया। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे डेस्टिनेशन के बारे में भी नहीं बताया, कभी भी मुझे कंपास पकड़ना नहीं सिखाया, कभी भी ये नहीं बताया कि ये ऐसे ऐसे 4 खानों में फिट करते हैं तो ये होता है। मगर उनके साथ जैसे जितनी बार जैसे मैं पैदल चला, तो मैंने आप ही मान के चलिए कई स्टार्स हैं, कई जैसे क्रिकेटर हैं, कई बड़े लोग हैं मुंबई में, जो बड़ी बड़ी जगह हैं वो मैंने जो है देखी। कभी उन्होंने मेरी कोई फ़ोटो नहीं खींचने दी। आई मीन उससे कहने का मतलब क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि इतने bड़े आदमी के पास रह के भी जो है आपने वास्तुशास्त्र में कुछ नहीं सीखा। देखिए क्या होता है कि वास्तुशास्त्र में जैसे उनको इस बात की टीचिंग थी कि जो सामने वाला है इसका मैप क्या है, ये कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा जो डायग्नोसिस था वो उन्होंने उस वक्त वहाँ पहले ही कर लिया। समझ में आ जाता है, मतलब एक वास्तुशास्त्री को क्लियर पोजीशन जो होती है जहाँ वो व्यक्ति रहता है उस नक्शे की जो क्लियर पोजीशन जो है समझ में आ जाती है, और मोटी मोटी चीज़ कई जो समस्या का समाधान है वो इसमें हो जाता है। बट देखिए मैं जो चीज़ इसमें मेरे वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे बम्बई जो है वो एक भागती हुई जगह है, ठीक है। बम्बई से जैसे हमें निकाला गया, या हम बम्बई से मान लीजिए भगा दिए गए, या बम्बई जैसी जगह में मान लीजिए हम अपना काम नहीं कर पाए, तो इसमें आप ये मान के चलिए जो मेरे चाचा जी के जो प्लैनेट्स थे, देखिए क्या होता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसका कोई अपना जो है दुख पाए, आप समझिए। आज ये जो भागती हुई ट्रेनें हैं, भागती हुई बसें हैं, भागते हुए रिक्शा हैं, भागती हुई फ़्लाइटें हैं, लोग बाग चैन की नींद सो रहे हैं, रात 3 बजे उठ रहे हैं, आप समझिए। जब आप 3 बजे उठ रहे हैं, फिर आप 4 बजे फ़्लाइट पकड़ रहे हैं, फिर आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कहने का मतलब वास्तु जो शास्त्री होता है, इन वेरी शॉर्ट आप समझते हैं। तो इसमें जो है आप मेरे कंक्लूजन को समझिए कि वास्तुशास्त्री के सामने जो है जब चार्ट खुल जाता है, पोजीशन आ जाती है, तो उसमें सारा जो है ब्रीफ उसमें हो जाता है। और देखिए क्या होता है, डॉक्टर आपको जैसे डायग्नोसिस करके बता देता है, अब ट्रीटमेंट लेना नहीं लेना वो आपकी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं मेरे चाचा जी के साथ रहा, जो भी कुछ रहा, तो उन्होंने जो वास्तुशास्त्र ब्रीफ कर दी, अब वास्तुशास्त्र में आपको फिट होना नहीं होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको उसको समझना है, क्या करना है, वैसे करना है। और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय होता है और समय को जो जैसे मंजूर होता है, व्यक्ति जो है वैसा ही जो है चीज़ उसमें जो है ढोक के जो है आगे बढ़ता है। देखिए मेरी बात को जो है यूट्यूब पे समझने की कोशिश करिए। मैं कोई जर्मन भाषा में नहीं बोल रहा, या कोई फ्रांस में जो है मैं फ्रेंच नहीं बोल रहा, या कोई मैं इंग्लैंड से नहीं हूँ कि जो मैं कोई इंग्लिश बोल रहा हूँ। वास्तुशास्त्र को समझा भी किसी अपने के द्वारा जाता है। अब उसको मानना न मानना वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। व्यक्ति किसके संपर्क में रहता है, व्यक्ति कैसा होता है, व्यक्ति कहाँ जाता है, क्या करता है। और रही बात अपनी जिम्मेदारी से भागना और एक छोटा सा ट्रक दे के निकल जाना, मीन्स अपनी लाइफ को जो है, खुद को जो है, व्यक्ति को जो है धोखा देना। अच्छा चलिए देखिए एक चीज़ आती है इसमें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति है,
अब उसे अगर आप ऐसे कहें कि अब आप जो हैं सीताराम सीताराम या नारायण नारायण या आप देशभक्ति गाने गाइए आप, तो वो व्यक्ति लिरिक्स नहीं पकड़ पाता है। आप जब उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मोमेंटो से जैसे थोड़ा कुछ खिलाएंगे या पिलाएंगे और थोड़ा सा उसका आप इधर से उधर करेंगे, तो वो व्यक्ति जो है गाना गाने जाता है, जैसे भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, कभी मेरे साथ मोमेंटो से, तेरे लंबे घने बाल, तेरे आँखों के लाल डोरे और काला जादू करे लंबे बाल तेरे और भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा। मोमेंटो से जो मैं बताना चाहता हूँ, व्यक्ति ये प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब जब शुरू में जैसे मैंने जो है ये वास्तुशास्त्र जब मैंने शुरू करी, तो आप ये मान के चलिए कि जब मैं किसी दूसरे का जब कोई बड़ा हाउस या बड़ी कार या कोई बड़ी फैक्ट्री या उसके ट्रैवल्स देखता था, तो मुझे अंदर से जेलस फील होता था। एक स्वाभाविक सी बात है, ये होना भी चाहिए। और जेलस फील होते होते ये चीज़ जो थी, ये मेरे जो साथ वाले अपने उनको पता था कि भाई ये जो पंकज है, इसको जब हम वास्तुशास्त्र दिखाते हैं तो इसको क्या जलन होती है। अब यार किसी के जाएं तो जैसे नो डाउट उनके ऐसे लग्जरी सोफ़ा होते थे, ऊपर फ्लैश होता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ड्राइवर, तो मुझे जो है बड़ा वो होता था। पर धीरे धीरे जैसे बदलाव हुआ, मुझ में भी चेंज आया, मैंने भी समझा क्या अगर कोई चीज़ अच्छी है तो नो डाउट अपन जो है उसमें जो है फ़ायदा उठाए। बट ड्यू टू सम रीज़न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ और हालात हुई कि मैंने जो है वास्तुशास्त्र को समझा नहीं और एक जिसे कहते हैं मजाक की तरह उड़ाया। और फिर जब मैं खुद पाया तब मैंने महसूस किया कि वास्तुशास्त्र का प्रभाव जो है वो होता है। और देखिए, व्यक्ति जब बीमारी में होता है, दुख में होता है, गरीबी में होता है, तब उसे जो है अपनों की याद आती है कि यार कोई ना कोई आके जो है अपनी वास्तुशास्त्र ठीक कर दे और अपन जो है आगे बढ़ते हैं। मोमेंटो से व्यक्ति को समझना चाहिए, अपनों का उसे कहना मानना चाहिए। और वास्तुशास्त्र का जो नियम है, अब देखिए होता क्या है, आज तो यूट्यूब है, अगर आपको मेरा परफेक्ट वीडियो समझ में नहीं आए तो आप किसी जो परफेक्ट जो प्रोफेशनल बनाते हैं उनके वीडियो सुनिए, 4-5 चीज़ें उन्हें ठीक करिए और आगे बढ़िए। बाकी जो बेकार की चीज़ें हैं उनमें आप न जाके। और देखिए, एक लग्जरी जो है वो हर व्यक्ति जो है लग्जरी चाहता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको मैं क्या बताऊं कि जैसे एक व्यक्ति के ग्रह होते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको मेरा हैंकी दिखाऊं, ये हैंकी जो है ऐसे फटा हुआ है, हमें तो ये प्लैनेट्स हैं, ये ग्रह हैं जो व्यक्ति को, अब सपोज़ करिए ये अगर मेरी हैंकी होती है, मैं किसी क्लाइंट के सामने खोलता तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता। तो ये ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। जब किसी व्यक्ति ने कसम खा रखी होती है कि अपन को तो मतलब वहाँ ढंग से रहना नहीं। अच्छा, एक चीज़ इसमें आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं शुरू में वास्तुशास्त्र का काम कर रहा था, किसी क्लाइंट के जाता करता था, उसी की गाड़ी, तो साथ वाला कहता था आप शूज़ मत खोलना, तो मैं समझता था क्योंकि मेरे जो सॉक्स थे नो डाउट, तो मैंने धीरे धीरे जो है सॉक्स पहनना जो है छोड़ दिया और जो है मुझे मोमेंटो से ये व्यक्ति के न मानने पर डिपेंड है। और कभी ऐसा होता है कि कभी देर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक जो चीज़ आती है, देखिए ये जो जात पात वाला सिस्टम है नट, देखिए थोड़ा पॉलिटिकल माइंड मेरे अंदर भी है, थोड़ी पॉलिटिक्स मैं भी समझता हूँ, थोड़ी राजनीति जो है मुझे भी आने लगी है। और क्या होता है कि देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि मैं हर चीज़ को घुमा के बोलता हूँ डायरेक्ट में। क्या यार ये यूट्यूब क्या है, मेरे अपने सुनते हैं तो कोई बात चुप जाती है। तो मैं जो बता रहा था आपको बात वो ये है कि किसी व्यक्ति के जब दरिद्रता का योग बनता है, दरिद्रता का जब व्यक्ति के योग बनता है ना,
दरिद्रता का जब व्यक्ति की योग बनता है, गरीबी का योग बनता है, कह रही तो रुमाल है, मान लो फट गई, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, मानवीय से। दरिद्रता का जब व्यक्ति के योग बनता है तो व्यक्ति अंदर से चंडाल टाइप का हो जाता है, इधर उधर वो घूमता रहता है। कई बार तो किसी ऐसे व्यक्ति के महल के पास से गुजरता है कि वो खैर जो भी कुछ, तो कहने का मतलब हाँ, जो उसकी वाणी होती है, जो मुख होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत प्यार से बोलता है, बहुत आगे बढ़ता है, बढ़िया राम राम करता है, बढ़िया राधे राधे करता है। और जैसे कोई तोता होता है, तोता जब बढ़िया बोलता है तो उसको लोग पिंजरे में रख लेते हैं, वैसी उसकी स्थिति हो जाती है। और देखिए, वास्तुशास्त्र को यूट्यूब पे समझना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। बट इसमें एक चीज़ है ना, वो आप ये समझिएगा कि आप 10-15 मिनट की नींद लेके अपने विचारों को न्यूट्रल करके फिर आप जैसे कभी मेरा वीडियो सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। और देखिए क्या है कि डॉक्टर जैसे जांच की रिपोर्ट जब सामने रख लेता है और वो आपको बता देता है कि आपके ये विटामिन की कमी है, आपके ये प्रॉब्लम है, आपके ये, वैसे एक जो वास्तु कंसल्टेंट, एक वास्तुशास्त्री होता है, उसके पास जब नक्शा सामने आ जाता है कि भाई ऐसा ऐसा भवन है या ऐसी ऐसी कोई बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, तो फिर उसे एक पकड़ होती है उसका। अगर आप कहना मानेंगे, मैं कह रहा हूँ आपको 6, 7, 8 महीने बाद इफ़ेक्ट आता है। ये इफ़ेक्ट आपको उसी दिन से शुरू हो जाएगा जब आप अपनी चीज़ को ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, देखिए, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सूट नहीं करती, आप समझते हैं। हम काम करते हैं लोहे का, मगर हमें काम करने चाहिए था कपड़े का, इट्स वेरी कॉमन। कई लोग जो हैं कांच से जुड़ा हुआ काम करते हैं, और कांच से जुड़ा हुआ काम जो है, जैसे शुक्र प्लैनेट आता है या जिन ग्रहों में आता है, वो काम जो है व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इन वेरी शॉर्ट, एट लास्ट, मैंने जो बताई बात उसको थोड़ा आप समझिए। और जो है, अच्छा, एक जो चीज़ है, देखिए, वास्तुशास्त्र में जात पात का कोई कन्फ्यूज़न नहीं। वास्तुशास्त्र अमेरिका में भी सुनी जाती है, वास्तुशास्त्र भारत में भी सुनी जाती है, जर्मनी में भी सुनी जाती है, फ्रांस में भी सुनी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी सुनी जाती है। वास्तुशास्त्र एवर है। आज आप ये मान के चलिए, सब लोग कोई किस रूप में उस परमपिता परमेश्वर जो है, ये प्रैक्टिकल सी बात है यार। इतनी ये जो अर्थ है, जिस अर्थ पे अपन चलते हैं, सांस लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हम कभी कभी तो पशु को भी देखते हैं, पक्षियों को भी देखते हैं, हवा को हम महसूस करते हैं। अब हवा किधर से चलती है, कहाँ आती है, आप समझिए। तो उस चीज़ का हमें जो है फ़ायदा उठाना होता है। 5-6 एलिमेंट हैं, फायर है, वाटर है, एयर है, इन तत्वों का बैलेंस जो है वो हमें करना होता है। कोई जब इनबैलेंस होता है, ठीक करना होता है, साधारण सी बात है। और देखिए, बहुत छोटे से हल्के से मैं कह देता हूँ कि यार ज़्यादा तोड़फोड़ होती है या ज़्यादा निष्ठ ना, तो जगहों पर छोड़ देना चाहिए, दूसरी तरफ जो है जाना चाहिए। जीवन जो है, जीवन एक बहुत ही अमूल्य, जिसे कहते हैं, एक अमूल्य वस्तु है जो व्यक्ति को मिला है। और देखिए, ये जो जीवन है, ये अगर एक बार बिगड़ जाए तो फिर इसका जो संवारना जो है वो मुश्किल है। और इस बहुमूल्य जो जीवन को जो है व्यक्ति को सजाना संवारना चाहिए, और वास्तुशास्त्र के जो प्रिंसिपल है उनको जो है फॉलो करना चाहिए। इसमें इतना ही, थैंक्स।